नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। अजरा न्यूज में आपका स्वागत है। अब हमारी एक खास खबर। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री स्वर्णिम आवास योजना के मुताबिक लोगों को घर मुफ्त में मुहैया कराए जाएंगे। केवल गरीब लोगों के लिए जारी की गई इस योजना के अंतर्गत जहां आर्थिक कमजोर श्रेणी के लोगों को पूर्ण रूप से सहायता दी जाएगी, लोगों को घर मुफ्त में प्रदान किए जाएंगे। लेकिन जिला फतेहपुर में कुछ नज़ारे और ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ सरकारी मातहतों द्वारा बसे हुए घर उजाड़ दिए गए, उनके बसे घरों में बुलडोजर चला दिया गया। दुधमुहे बच्चों को गोद में लेकर पीड़ित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। वहीं सिंचाई विभाग की बैठक में आई जिले की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और बोली, हमारी सरकार घर देने का काम करती है, न कि उजाड़ने का। न्याय पूरा मिलेगा। देखिए खास खबर। ना तो बहुत गलत बात है जी। छोटे छोटे बच्चों को न खाना, राशन, सब जेवर जाटी सब रख कर सब दाब दिए थे और लूट ले। एक काम के मोबाइल वगैरह खाने में थैंक यू, क्योंकि हम तो उनको स्वामी बना रहे उतनी जमीन। जी जी जी। उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के खागा तहसील के ग्राम सुजानीपुर में घटित एक घटना ने लोगों का दिल दहला दिया। जहां जिलाधिकारी के कार्यालय में शिकायती पत्र लेकर पहुंची लगभग 2 दर्जन से अधिक गरीब महिलाएं हाड़ मांस कपा देने वाली सर्दी में अपने दुधमुहे बच्चों को गोद में लेकर सर्दी के प्रकोप से बचाने के लिए मासूम बच्चों को अपने आंचल में छिपाए लगभग 6 घंटे से न्याय के इंतजार में बैठी रहीं। घटना ऐसी थी कि यदि उन्हें तुरंत न्याय न मिला तो इस सर्दी में उनके साथ कुछ भी दैविक घटना हो सकती है। जिलाधिकारी के आते ही महिलाओं ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान व सरकारी आमले ने मिलकर उनके बसाए घर को गिरा दिया। जब शिकायत लेकर खागा कोतवाली महिलाएं गईं तो उनके मोबाइल छीनकर उन्हें कोतवाली में बिठा लिया गया। हमें इंसाफ चाहिए। ग्राम समाज की जमीन के प्रधान और लेखपाल मिलकर जो है ना मनमाने तरीके से मतलब अवैध कब्जे कर और करा रहे थे अपने लोगों को। तो हमने भी प्रधान जी के पास जाकर कहा, हमने कहा प्रधान जी हमको भी थोड़ी सी जगह दे दीजिए तो हम लोग घर बना ले। प्रधान जी कहें कि यहाँ जाकर बना लीजिए। हम लोगों ने बना लिया। उसमें छत पड़ चुका था, उसमें हम खाना बना रहे थे और उसके अंदर हमारा सारा सामान और 25,000 रुपया मेरा और इनका ननबुद्धि का, इनका जो है ना नीतू देवी, इनका भी कुछ पैसा और जेवरात उसमें रखा हुआ था सर। तो उसको सब उन्होंने मतलब लूटपाट करके और पूरा घर गिरा के ध्वस्त करके पूरा चले गए। कौन लोग लूटपाट? और हम लोगों को हम उप जिलाधिकारी के पास गए और हमको रास्ते से भी वापस करा करके वहाँ कोतवाली में सभी लोगों को बैठाकर मोबाइल जमा कर लिया गया। और जब यहाँ पर सारा कुछ गिरा दिए तब उसके बाद में हमको वहाँ से छोड़ा गया है। लगभग मौके पे कितने मकान बने रहे होंगे? 13 मकान बने थे। 13 गिरा दिए गए? जी, पूरे ध्वस्त कर दिए। अच्छा, कुछ महिलाओं का ये भी आरोप है कि उनको ये बताया गया था कि कुछ महिलाओं को कोतवाली के अंदर बैठा लिया गया था। क्या ये 12 महिलाओं को बैठा लिया गया था। कितने महिला? उसमें हम भी थे, हमारा मोबाइल भी जमा करा लिया गया। क्या कहा गया था आपसे? वहाँ कहा गया था कि यहाँ पर आप लोग बैठिए, अभी हम लोग आ रहे हैं, तब आप लोग जाना। कुछ बताया नहीं गया, न कोई नोटिस दी गई और घर किस कोतवाली में बैठा लगे? खागा कोतवाली में सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा है सर। किस गांव का काम है? ग्राम सुजानीपुर। देश के मुखिया और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जिनका सपना था कि हर गरीबों को सर छुपाने के लिए छत हो और इस योजना को अमली जामा पहनाते हुए गरीबों को आशियाना मुहैया कराने का सरकार ने काम भी किया। मगर सरकार के नुमाइंदों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई परिवारों के आशियानों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। अगर पीड़ितों की मानी जाए तो उनका कहना है कि ग्राम प्रधान और लेखपाल ने हजारों रुपया पट्टा के नाम पर लेकर हमें जमीन नाप कराकर दे भी दिया। हम लोगों को उस पर मकान का निर्माण भी कराकर रहने लगे। उनका यह भी आरोप है कि हम लोगों को भ्रमित कर पट्टा देने के नाम पर लेखपाल ने उप जिलाधिकारी के यहाँ बुलाया और वहीं से हम लोगों को खागा कोतवाली भिजवा दिया गया, जहाँ पर पुलिस ने कई घंटों तक हम सभी को बैठा कर रखा और हमारे मोबाइल भी ले लिए गए। जब हम सभी को घर जाने दिया गया तो उतने ही बीच हमारे मकानों पर बुलडोजर चल चुका था। बुलडोजर चलने के बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। इसी मामले को लेकर आज यहाँ सारे ग्रामीण जिलाधिकारी महोदय के चौखट पर अपनी गुहार लगाते हुए ज्ञापन के रूप में अपना दर्द बयान करते हुए मामले से अवगत कराया।
वहीं मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ग्रामीणों से अपनी पूरी गाथा सुनाई। ग्रामीणों ने को आश्वासन देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तुम लोग घबराओ नहीं, तुमको जगह जमीन मिलेगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि हर गरीब के सर पर छत होगी। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दे डाली, जो गरीब जहां पर रह रहा है उनके मकान पर वहीं पर रहने दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ठंड में गरीब महिलाओं के गोद में छोटे छोटे बच्चे भी ठिठुरते नजर आए। कब इनको दोबारा आशियाना मिलता है ये बताना भी मुश्किल पड़ जाएगा। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज, आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हर तरह की खबरों के साथ। जरियाब खान की रिपोर्ट, अजरा न्यूज, फतेहपुर। बात करें जैसे अभी खागा ग्राम के सेनानीपुर के कुछ ग्रामीण आए हुए हैं, इनका आरोप है कि उनका मकान गिरा दिया गया है। क्या दीदी इसमें संबंध में कह रहे हैं? एविडेंस आपको कहा है, क्योंकि हम लोग तो गांव का स्वामित्व दे रहे हैं। ऐसा कहीं हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी होगी और उनको उचित स्थान मिलेगा। नहीं, ऐसा और भी देखा जा रहा है। अभी जो थाना छरियाव मैं आपकी तरफ से, आपके माध्यम से सबको सूचना दे रही हूँ जो तहसीलों में बैठे हैं कि यदि उनके दूसरा मकान नहीं है, देख मिनट, दूसरा मकान नहीं और ग्राम पंचायत की जमीन में बनाए है तो उसका मकान नहीं गिराया जाए। तो ये मान के चला जाए कि इनको गरीबों को आवास मिल सकता है दोबारा। बात कर रही है। अच्छा ठीक।